बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे कफन का तनकीदी जायज़ा। कल हमने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी और मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई अफसाना कफन का आज तनकीदी जायज़ा पढ़ेंगे। कफन प्रेमचंद का क्या है, शाहकार अफसाना है और ये आलमी अदब के किसी भी अफसाने के सामने रखा जा सकता है। आप उर्दू अदब के तालिब इल्म हो और कफन अफसाना नहीं पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपने सचमुच में नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर कफन स्टोरी ज़रूर सुनें। मैंने स्टोरी टेलिंग में कफन सुनाया है। तो आइए शुरू करती हूँ कफन का तनकीदी जायज़ा। कफन प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है। इसे आलमी अदब के किसी भी अफसाने के मद्दे मुकाबिल रखा जा सकता है। कफन जो है प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है, बहुत ही बेहतरीन अफसाना लिखा हुआ है। और ये अफसाना जो है इंसान की बेहिसी पर लिखा हुआ है कि इंसान कितना बेहिस हो सकता है, गरीबी में इंसान क्या क्या कर सकता है। और इसे आलमी अदब के किसी भी अफसाने के मद्दे मुकाबिल रखा जा सकता है। ये समाजी हकीकत निगारी की बेहतरीन मिसाल और तरक्की पसंद अफसाना निगारी को बुनियाद फराहम करने वाला अफसाना है। इस अफसाने से पहले प्रेमचंद एक आदर्शवादी और मुसलह अफसाना निगार की शक्ल में नजर आते हैं। कफन से पहले जो प्रेमचंद ने अफसाने लिखे उसमें एक आदर्शवादी अफसाना निगार के तरह सामने आए और मुसलह अफसाना निगार यानी सुलह करने वाले, अच्छी कहानी लिखा उन्होंने। लेकिन इस अफसाने में मसलह का लिबादा उतार कर एक इनकलाबी अफसाना निगार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मसलह माने होता है नेकी करने वाला, इस्लाह करने वाला। वो आदर्शवाद के तलसमी दायरे से निजात हासिल करके इस हकीकत के मतरफ नज़र आते हैं कि बग़ैर इनकलाबी अमल के हालात में तब्दीली नामुमकिन है। प्रेमचंद इस अफसाने में इस समाज पर तंज के नश्तर चलाते हैं जो इंसान को इतना बेबस और बेदर्द बना देता है कि वो करीबी रिश्तों तक की शनाख्त खो देता है। प्रेमचंद इस अफसाने पर क्या है, तंज के नश्तर चलाते हैं कि इंसान जो गरीबी में इतना बेबस और बेदर्द हो जाता है कि जो इसके रिश्ते हैं, ख़ास रिश्ते हैं, उसकी शनाख्त खो देता है, उसकी पहचान खो देता है और अपनी ज़ात और पेट के दायरे तक महदूद होकर ज़िंदगी की हकीकतों और बुनियादी इंसानी कदरों को भी पामाल करने से नहीं हिचकिचाता। इस कहानी के किरदार माधव, इसकी बीवी बुधिया और इसका बाप घेसू हैं। इस कहानी के 3 किरदार है, माधव है और इसकी बीवी बुधिया है और इसका बाप क्या है, घेसू है। बाप का नाम घेसू है। ये चमारों को निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दबे कुचले और अफलास के मारे हुए भूखे इंसान हैं। भूख और गुर्बत ने इन्हें इतना बेहिस और खुदगर्ज बना दिया है कि माधव दर्द-ज़ा में तड़प रही है। माधव नहीं, यहाँ पर बुधिया होगी क्योंकि इसकी बीवी का नाम बुधिया है। दर्द-ज़ा यानी बच्चे होने की दर्द में वो तड़प रही है और बाप बेटा चोरी के आलू भूनकर खा रहे हैं। दोनों में से कोई दम तोड़ती हुई बुधिया को इस डर से देखने के लिए नहीं जाता कि दूसरा इसके हिस्से का आलू भी खा जाएगा। अब दोनों बाप बेटा क्या कर रहे हैं, बाहर अलाव में आग जलाकर आलू भूनकर खा रहे हैं, वो भी चोरी का आलू। और उसकी बीवी जो बुधिया है, माधव की बीवी जो बुधिया है, वो दर्द-ज़ा में तड़प रही है, बच्चा होने के दर्द में तड़प रही है। लेकिन दोनों क्या है, उस दम तोड़ते हुए बुधिया को देखने नहीं जाते हैं, इसलिए कि कोई इसके हिस्से का आलू खा जाएगा। बुधिया तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। बाप बेटे गांव के जमींदार और दूसरे लोगों से कफन और क्रियाक्रम के लिए 5 रुपया इकट्ठा करते हैं। फिर यो सोचकर कि जिसे जिंदगी भर चिथड़े के सिवा पहनने को कुछ भी ना मिला, वो मरने के बाद नया कफन लेकर क्या करेगी। अब दोनों, जब उसकी बीवी बुधिया मर जाती है, तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, तो बाप बेटे क्या है, गांव के जमींदार के पास जाते हैं और रो रो कर अपनी बहू का कहानी सुनाते हैं कि मेरी बहू मर गई, बुधिया मर गई। और कफन के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं और वो 5 रुपये इकट्ठा करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि अरे जिसने ज़िंदगी भर चिथड़े के सिवा कुछ नहीं पहना, तो मरने के बाद उसे नया कफन लेकर क्या करेगी, उसे नया कफन की क्या ज़रूरत है। दोनों सारा पैसा खाने पीने और शराब पीने में खर्च कर देते हैं।
मैखाने से बाहर निकलकर वो नाचते हैं, गाते हैं। बीवी और बहू की मौत से बेपरवाह इनका बेमकसद नाचना गाना इंसानी बेहसी और खुदगर्जी की और बेहसी की इंतहा है। दोनों होटल जाते हैं, खूब खा पी लेते हैं 5 रुपए का, और खूब शराब भी पी लेते हैं। और उसके बाद क्या है, होटल के बाहर मैखाने के बाहर क्या है, निकल कर खूब नाचते गाते हैं। और बहू की मौत से क्या है, बेपरवाह। उसका बेटा अपनी बीवी की मौत से बेपरवाह क्या है, जो नाचना गाना है ये इंसानी बेहसी और खुदगर्जी की इंतहा है। ये कहानी समाजी हकीकत निगारी का नुक्ता आगाज़ और जुरायत फ़िक्र की दलील होने के साथ साथ अपनी तमसीली तहदारी और आगाज़ व इंतहा के बलीग इशारों की वजह से भी मुमताज़ है। इस कहानी में तकनीक की फ़नकाराना तरतीब और वाक़यात, किरदार और जुमलों की मदद से कहानी का हुनर अपने उरूज पर है। इस अफ़साने में कोई लफ्ज़ या जुमला बेकार नहीं। बकौल वक़ार अज़ीम, कफन में गैर महसूस तरीक़े पर नए अफ़सानों का नफ्सियाती फ़न सही एतदाल और गहरे असर के साथ बढ़ता गया है। इसमें शऊर की रौ का अमल है, लेकिन फ़नी तवाज़ुन और तनासिब ने इसे कहीं बेहंगम और बेबाक नहीं होने दिया है। बेरबती के बावजूद इसमें एक ऐसा रब्त है जिससे अफ़साना मजमूई तौर पर तासिरात का गहरा नक्श बन जाता है। इस अफ़साने में मुकालमा निगारी का फ़न अपने उरूज पर है। और इस अफ़साने में जो मुकालमा निगारी है, जो बाप बेटा आपस में बात करते हैं, इसका फ़न क्या है, अपने उरूज पर है। माधव और घेसू के माने खेज मुकालमों का एक एक लफ्ज़ तीर की अनी की मानिंद दिल में उतर जाता है। ये मुकालमे समाज की बेरहमी व सफाकी को बेनकाब करते हैं। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, इसे मरने पर नया कफन चाहिए। अब दोनों बाप बेटा माधव और घेसू बात कर रहे हैं, और ये जो मुकालमे हैं ये इंसान के बिल्कुल दिल में उतर जाते हैं। तीर के जो अन्नी होता है उसके मानिंद दिल में उतर जाता है ये सब बातें पढ़ करके। ये कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपए मिलते तो कुछ दवा दारू करते। मरना है तो जल्दी से मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। जब बाप बेटे को बोलता है कि जा, 1 साल तो उसके साथ रहा है, जा अपनी बीवी को देख जा करके, तो माधव बोलता है कि मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। बेचारी बड़ी अच्छी थी, बुधिया बोलता है, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। मरते वक्त हमारी जिंदगी की लालसा पूरी कर गई, वो बेकंठ जरूर जाएगी। बुधिया कहता है कि बड़ी अच्छी थी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर मरी, 5 रुपये से मिला और उसने खूब जी भर कर खाया पिया। और मरते वक्त हमारी जिंदगी की लालसा पूरी कर गई, हमारी जो जिंदगी में कमी थी उसे पूरा कर गई, और वो बेखंड जरूर जाएगी। बेखंड यानी जन्नत में जरूर जाएगी। ये पूरा अफसाना ऐसे ही सादा व आम फहम अल्फाज से मुरक्कब है, लेकिन इनमें ऐसा तंज है जो हमारे जहन को झिंझोड़ कर रख देता है। ये मुकालमे समाजी हालात की सितम ज़रीफ़ों को बेनकाब कर देते हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के समाजी खोखलेपन की तरफ इशारा करते हैं। बुधिया की मौत दरअसल माधव, घेसू और पूरे बेज़मीर समाज की मौत है, और बुधिया का कफन सारे समाज का कफन है। बुधिया की जो मौत है दरअसल माधव, घेसू और पूरे बेज़मीर समाज की मौत है, जिसका ज़मीर नहीं है, और बुधिया का जो कफन है वो सारे समाज का कफन है। इस तरह ये अफसाने बेलौक और बेरहम हकीकत निगारी की नुमाइंदा मिसाल है। ये अफसाना तरक्की पसंद अफसाने के लिए हकीकत निगारी की बुनियाद फराहम करता है, और बकौल वक़ार अज़ीम, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक में क्या है, हकीकत बातों की बुनियाद बनाकर अफसाना लिखा गया। तो बकौल वक़ार अज़ीम तरक्की पसंदी के सारे अच्छे अनासिर का लतीफ़ मजमुआ और बुरे अनासिर से महफूज कफन, फ़न और हकीकत का बहुत अच्छा इम्तिजाज है। और कफन अफसाना जो है, जो तरक्की पसंद के सारे क्या है, अच्छे अनासिर का लतीफ़ मजमुआ और बुरे अनासिर से क्या महफूज है, और कफन क्या है, फ़न और हकीकत का बहुत अच्छा इम्तिजाज है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।